हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। और आज जो हम लोग स्टार्ट करना है वो है न्यूमेरिकल्स, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं और आज उसी पे कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा वो ये है कि 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. Find the molar mass of the solute. क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब बेंजीन के 50 ग्राम में मिलाया जा रहा है तो हो क्या रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज द dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene is 0.40 Kelvin। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन लोवर्ड हो गया, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। कितने से आया है? 0.40 केल्विन। इस लाइन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्योर बेंजीन था, क्या था? कोई प्योर बेंजीन था, वो 1 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जा रहा था? फ्रीज हो जाता है। प्योर बेंजीन था 1 डिग्री सेल्सियस पे, वो क्या हो गया? फ्रीज हो जा रहा है। अब जब प्योर बेंजीन में कुछ मिला दिए तो वो बन गया सॉल्यूशन। क्या बन गया? सॉल्यूशन। अब मान लेते हैं कि जो प्योर था वो 1 डिग्री सेल्सियस पे अगर फ्रीज हो रहा था तो जो सॉल्यूशन है कुछ ना कुछ इससे कम पे होगा। तो ये मान लिए कि हम, ये हो गया 0.6 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है? ये फ्रीज हो रहा है। 0.6 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है? ये फ्रीज हो रहा है। प्योर था तो 1 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, सॉल्यूशन बना, कुछ मिला दिए तो और लोअर चला गया, 0.6 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज हो रहा है। तो अब ये जो है ये कितने की कमी आई है इसके फ्रीजिंग पॉइंट में? जब कुछ मिला दिया गया तो कितने की कमी आई है? तो इससे इस वाले सॉल्यूशन को जब माइनस करेंगे तो मेरे पास 1 माइनस 0.6 करेंगे तो आएगा 0.4 डिग्री सेल्सियस। कितने की कमी आ गई है? 0.4 डिग्री सेल्सियस। तो जो कमी आती है उसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा टीएफ। ठीक है, प्योर मतलब टी नॉट एफ माइनस टीएफ इक्वल टू क्या आता था? टी मतलब डेल्टा टीएफ। कितना क्लियर है? तो यहां पे देखना ये है कि जब प्योर था तो 1 डिग्री सेल्सियस था, जब सॉल्यूशन बना तो कुछ कम पे फ्रीज हो रहा है। कितने पे? 0.6 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहां से यहां तक लाने में कितने की कमी आई? इसमें कितने की कमी आई? तो इससे इसको माइनस कर देंगे तो जो भी आएगा वैल्यू वही होता है ये लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट कह रहा है ये सॉल्यूशन का नहीं कह रहा है कि कोई चीज पहले 10 डिग्री पे बन रहा था अब 0.4 डिग्री पे बन रहा होगा। नहीं, कोई चीज प्योर था 10 पे बन रहा था, सॉल्यूशन उसका 5 पे बन रहा है। तो जो कमी आई 10 माइनस 5 वो वैल्यू बता रहा है लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। तो चीजें क्लियर हुई ना? लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट जो भी बताएगा वो डेल टीएफ की वैल्यू है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ये हमसे पूछ रहा है फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट का आपको अगर फॉर्मूला पता हो पिछले लेक्चर में डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में, तो वो था 1000 into kf into W2 upon W1 into del TF। अगर सबकी वैल्यू पुट करें तो ये है 1000 तो 1000 kf फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वही कांस्टेंट पूछ रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन कितना है? 5.12 इंटू W2 कितना सॉल्यूट मिला रहा है? 1 ग्राम। तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई, अब इसको डिवाइड कर रहे हैं कितना? W1 से। कितना है बेंजीन में, मतलब सॉल्वेंट कितना है W1 में? तो सॉल्वेंट कितने मिला थे? 50 ग्राम है। तो ये हो गया 50 इंटू डेल टीएफ। डेल टीएफ ही क्या है हमारा? यही लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। जितने से लोअर कहीं पे भी लिखा हो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट या लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए तो हमेशा डेल टीएफ की बात कर रहा है। तो डेल टीएफ हमारा कितना दे दिया है? 0.40। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है 256 ग्राम पर मोल।
256 ग्राम पर मोल। क्लियर है? मैं फिर से एक चीज बता रहा हूँ, क्वेश्चन में ध्यान से इस चीज को सुन लीजिए। कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को जब 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में मिलाया जा रहा है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40। इसका मतलब ये है कि डेल टीएफ की वैल्यू कह रहा है। इसका मतलब ये है, फिर से एक बार समझ लीजिए, कि कोई चीज अगर 2 डिग्री सेल्सियस पे, कोई प्योर चीज 2 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जा रही थी, तो उसमें हम अगर कोई सॉल्यूट मिला है तो वो कुछ कम डिग्री पे होगा। मान लेते हैं वो हो गया 1 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज, तो कितने की कमी आई, मतलब पहले वो कितने पे फ्रीज हो रहा था, अब वो कितने पे फ्रीज हो रहा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताता है लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, तो पहले 2 पे हो रहा था, अब 1 पे हो रहा था, 2 - 1 1, तो वो क्या वैल्यू आई, डेल टीएफ। तो हमेशा जो ये वैल्यू दी है वो डेल टीएफ की वैल्यू देगी। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला, सिंपल क्वेश्चन था, निकल गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है कि 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल मतलब C2H6O2 इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहा है कि 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल को जब 600 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाया जा रहा है, तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना आया, मतलब उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी आई, मतलब डेल टीएफ। क्या पूछ रहा है आपसे, डेल टीएफ। कहीं भी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछेगा मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, डेल टीएफ की वैल्यू पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, मतलब जब उसमें एथिलीन ग्लाइकोल मिल गया तो सोल्यूशन का क्या फ्रीजिंग पॉइंट होगा और कितना लोअर्ड हुआ। पहले पूछ रहा है कितनी की कमी आई वो बताइए, और फिर पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मतलब है, आपसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू, डेल टीएफ की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, डेल टीएफ की। अच्छा, हमको जो फॉर्मूला पता है वो होता है कि M2 इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू W2 डिवाइडेड बाई W1 इंटू डेल टीएफ। ये फॉर्मूला हमको पता है, बट इस बार हमसे M2 नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डेल टीएफ। तो डेल टीएफ को हम यहां भेज देंगे और इसको क्या कर देंगे, यहां चला जाएगा। तो यहां पे जो फॉर्मूला हमारा बना डेल टीएफ इक्वल टू, अब यहां पे क्या आ जाएगा, M2। ठीक है, तो क्लियर है सारी चीज वैल्यू। देख लेते कौन कौन सी वैल्यू हमको दी है। ठीक है, तो कह रहा है 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जा रहा है। अच्छा, मिलाया जा रहा है मतलब सॉल्यूट क्या दे दिया, सॉल्यूट मतलब W2। ये क्या है हमारा, W2 है। क्या है, W2 है। कितने में मिलाया जा रहा है, तो 600 ग्राम ऑफ वाटर में। तो ये हमारा क्या हो गया, W1। अब गो जो दे रहे हैं हम, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, उसके बाद M2। अच्छा, M2 मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इथिलीन ग्लाइकोल। इसको आप कैलकुलेट कर दे तो आता है 62 आएगा। कितना आएगा, 62। और सब चीजें दी गई हैं। KF ऑफ वाटर यहाँ पे दे दिया गया है कितना। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो डेल TF इक्वल टू हुआ 1000 इंटू KF मतलब 1.86 इंटू W2 कितना था, 45 डिवाइडेड बाई W1 हमारा कितना है 600 ग्राम इंटू M2 कितना है 62। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2.25 केल्विन। कितना आएगा, 2.25 केल्विन। ठीक है, 2.25 केल्विन क्या आ गया, डेल्टा टीएफ मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, सॉरी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल रहा हूं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना आ गया 2.25 केल्विन। आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, हमको एक वैल्यू पता है, मतलब एक फॉर्मूला पता है कि डेल टीएफ इक्वल टू होता है T नॉट F माइनस TF। डेल टीएफ हम निकाल लेंगे, कितना है 2.25 केल्विन। अच्छा, T नॉट F का मतलब ये है कि जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अच्छा, सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे क्या है,
वाटर है। क्या है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस को लिखते हैं 273 केल्विन आएगा, बट एक्चुअली मतलब एकदम एब्सोल्यूट वैल्यू होती है 273.15 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना आता है? 273.15 केल्विन। तो हमारा जो डेल टी नॉट एफ की वैल्यू है वो हो गई 273.15 केल्विन। ये वाली वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ये हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2.25 इक्वल टू प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हुआ 273.15 केल्विन, केल्विन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस डेल मतलब ये टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमसे पूछ रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो आएगा 273.15 माइनस 2.25, ठीक है। अब टीएफ की वैल्यू यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आती है 270.9 केल्विन। कितनी आती है? 270.9 केल्विन, ठीक है। सबसे पहले पूछा था फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डेल टीएफ की वैल्यू पूछ रहा है, तो डेल टीएफ हम निकाल दिए 2.25 केल्विन आया। फिर पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो हमको पता है कि डेल टीएफ इक्वल टू होता है टी नॉट एफ, मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इधर भेज दिए तो टी नॉट एफ माइनस क्या हो जाएगा? डेल टीएफ। सॉल्व कर दिए तो क्या है? 270.9 केल्विन। तो यहां तक चीजें क्लियर हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि 2 एलिमेंट्स A and B form a compound having molecular formula AB2 and AB4। दो एलिमेंट हैं A और B और वो दोनों मिलकर दो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दो तरीके का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एक बन रहा है AB2 फॉर्मूले से और एक क्या बन रहा है? AB4। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि when dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, C6H6 का मतलब बेंजीन में जब डिसॉल्व किया जा रहा है, क्या डिसॉल्व किया गया है? 1 ग्राम ऑफ AB2, मतलब दो तरीके का मॉलिक्यूल बन रहा है। जब 1 ग्राम AB2 को 20 ग्राम बेंजीन मिलाया जा रहा है तो कह रहा है लोवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3K। 2.3K से उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जा रहा है। फिर कह रहा है वेयर एज 1 ग्राम ऑफ AB4, अब AB4 का भी जब 1 ग्राम मिलाया जा रहा है तो वो लोअर कर रहा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 1/3K से, ठीक है। दो एलिमेंट्स थे और दो तरीके का मॉलिक्यूल बना, एक का नाम है AB2 और एक का नाम है AB4। जब AB2 का 1 ग्राम 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में मिलाया जा रहा है तो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट लोअर कर जा रहा है कितने से? 2.3K से। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर कहने का मतलब ये है कि पहले बेंजीन जब प्योर स्टेट में था तो उसका कुछ फ्रीजिंग पॉइंट रह रहा है। अब उस बेंजीन में जब हम मिला दे रहे हैं कुछ तो वो क्या बन गया? एक बेंजीन का सोल्यूशन बन गया, तो उसका भी फ्रीजिंग पॉइंट कुछ होगा। तो कह रहा है कि जब प्योर में से सोल्यूशन वाले को जब माइनस कर रहे हैं तो जो डेल टीएफ आ रहा है, मतलब कितने से वो लो कर गया, तो वो वैल्यू बता रहा है 2.3K है। और जब AB4 का 1 ग्राम मिलाया जा रहा है तो क्या हो जा रहा है? 1.3K से लोअर कर जा रहा है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब आपको KF की वैल्यू क्या है? दे दी है बेंजीन की कितनी? 5.1 केल्विन kg पर मोल। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। इस बार आपसे मॉलिक्यूलर मास मतलब M2 नहीं कह रहा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पूछ रहा है। अब की जो मिलाया जा रहा है ना, ये फॉर्मूला बन रहा है मॉलिक्यूलर मास का, उसमें एटॉमिक मास पूछ रहा है कि A का एटॉमिक मास क्या है और B का एटॉमिक मास क्या है। स्टार्ट हम उसी तरीके से करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ही निकाल के। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो हमको एक फॉर्मूला पता है कि M2 इक्वल टू होता है 1000 into KF into W2 divided by W1 into del TF। क्लियर है? अब यहाँ पे मॉलिक्यूल दो तरीके के हैं, एक AB2 मॉलिक्यूल और एक क्या है? AB4 मॉलिक्यूल है। तो दोनों के लिए अलग अलग निकालेंगे। अब मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल क्योंकि दो सॉल्यूट है, सॉल्यूट AB2 है और सॉल्यूट AB4 है। अब हम मान रहे हैं कि वो जो
मॉलिक्यूलर मास है वो किसका निकाल रहे हैं हम, Ab2 वाले का। तो अब हर जो वैल्यू रखाएगी वो Ab2 वाले की रखाएगी। तो ये तो कांस्टेंट है, मतलब 1000, चलो ठीक है। Kf की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट दी है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कितना है 5.1। चलिए बहुत अच्छा है। W2 मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना मिलाया जा रहा है। अच्छा Ab2 की बात हो रही है तो Ab2 देखेंगे, 1 ग्राम ऑफ Ab2, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई W1, बेंजीन का मास कितना है 20 है, 20 इनटू डेल TF कहाँ दिया है, जब 1 ग्राम ऑफ Ab2 तो लोअर द कितना हो गया 2.3 K, तो यहाँ आ गया 2.3 K, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है 110.87 मॉलिक्यूलर मास है, मतलब ग्राम पर मोल, ठीक है। तो Ab2 मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास आ गया है वो कितना है 110.87। हम इसको नोट कर ले रहे हैं क्योंकि अभी इसको जगह नहीं है हमारे पास, इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो Ab2 का जो मॉलिक्यूलर मास है यहाँ पे मैंने नोट कर दिया 110.87, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये चीज Ab2 के लिए हो गया, अब इसको मैं हटा रहा हूं। अब ये निकालेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा Ab4 के लिए, ठीक है। इसको हुआ क्लीन, और अब ये हो गया Ab4 के लिए, फॉर्मूला वही है, तो 1000 इनटू Kf कांस्टेंट है, कितना दिया है ये 5.1 इनटू W2। अब कौन सा सॉल्यूट, किस टाइप वाला सॉल्यूट मिला रहे हैं Ab4 का, तो Ab4 कितना था, वो भी 1 ही ग्राम था, तो चलिए ठीक है, ये भी 1 हो गया, हाँ 1 ग्राम ऑफ Ab4, ठीक है। फिर है W1, कितने में मिला रहे हैं 20 में, चलिए ठीक है 20 में। फिर कह रहा है कि डेल TF कितना लोअर कर गए, ये कितना लोअर कर रहा है, तो 1.3। अच्छा पिछले वाले केस में 2.3 लिखे थे कि नहीं लिखे थे, चलिए इस वाले में देख लेते कितना है 1.3, कितना हो गया 1.3 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 196.15 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 196.15 ग्राम, मतलब हमारे पास MAB4 जो है, MAB4 इक्वल टू आ गया 196.15। अब इसको भी हटाते हैं पूरा, अब आगे क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक है MAB2 की वैल्यू आ गई है 110.87 और MAB4 की वैल्यू आई है 196.15, ठीक है। अब हमको ये तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया, मॉलिक्यूलर वेट Ab2 का इतना है, मॉलिक्यूलर वेट Ab4 का इतना है, बट हमको बताना है कि A और B का क्या वेट है, एटॉमिक वेट पूछा है। तो देखिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स में यूज होगा, हम मान ले रहे हैं कि एक A का, मान लिए कि एक A का जो वेट है वो सिर्फ स्मॉल a मान लिए हैं और कैपिटल B वाले का वेट मान लिए हैं B। सपोज कर लिए कि कैपिटल A का वेट A है और कैपिटल B का वेट क्या है B। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, कितना A है, 1 है, तो A प्लस B कितना है 2B है, और एक B का वेट कितना है B स्मॉल, तो ये हो जाएगा 2B। एक कैपिटल B का वेट कितना माने हैं B, यहाँ पे 2 है, तो 2B इक्वल टू ये कितना आ रहा है वैल्यू 110.87। ठीक इसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं, एक A का तो है वो A प्लस
4b अब हो जाएगा, 4b इक्वल टू ये है 196.15। अब ये देखिए एक इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करना आपको मालूम होगा, इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस, तो ये आएगा -2b इक्वल टू, अब 196.15 में से 110.87 को जब हम लोग डिवाइड माइनस करेंगे तो वैल्यू आती है 85.28, और ये भी क्या होगा माइनस में, तो माइनस माइनस जब हटाएंगे तो टोटल जो b की वैल्यू सिर्फ आएगी वो आती है 42.64। b की वैल्यू कितनी आती है 42.64, और इसको जब किसी भी यहाँ पे ऊपर इस b की वैल्यू को चाहे आप इसमें रख दीजिए चाहे इस पे रख दीजिए, तो यहाँ से जो a की वैल्यू आती है वो आती है 25.59। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से MAV2 इक्वल टू इतना था, MAV4 इक्वल टू इतना था। हम एक कैपिटल A को वेट मान लीजिए स्मॉल a और कैपिटल B का मान लीजिए b, तो यहाँ से हम लिख सकते थे a प्लस 2b इक्वल टू इतना, a प्लस 4b इक्वल टू इतना। a आप मैथ में क्लास 10th में पढ़े होंगे, इसको सॉल्व करना, तो 2b इक्वल टू a से a यहीं पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस 4b प्लस 2b मतलब माइनस 2b, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये -85.28, नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइड से कट गया, तो b इक्वल टू 42.64। इस b की वैल्यू को आप कहीं भी दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a का वैल्यू आएगा 25.59। मतलब जो a का जो एटॉमिक वेट पूछ रहा था, अब a का मतलब क्या है, यही कैपिटल है, तो a का वैल्यू हो गया 25.59, और एक b का मतलब था कैपिटल B, तो b का मतलब हो गया 42.64। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का। तीनों अच्छे क्वेश्चन थे, आप और क्वेश्चन ट्राई करिए, और नहीं लगता है तो मेल, कमेंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सीधे हमको मैसेज करके पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, टिल देन गुड बाय।